अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी बिल्कुल। थोड़ा सा वेट किया करें। मैं इसलिए क्या कहते हैं कैमरा ऑन नहीं करता ताकि तमाम स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें। तो इस वजह से तो जी आपके मैसेज आ रहेंगे सर, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, गुड हो गया। तो प्यारे बच्चों, फिर लास्ट क्लास के अंदर जो आपको असाइनमेंट दिए गए थे शेप से रिलेटेड, तो मुझे बताएं किस किस ने वो काम किया है। जी, जो आपको असाइनमेंट दिए गए थे तो मुझे वो बताएं कि आप में से किस किस ने वो काम किया है। सर मैंने चेक करेंगे, डेफिनेट चेक करेंगे आज, ताकि हमें आइडिया हो सके किसने किस लेवल का काम किया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके थोड़े से असाइनमेंट के ऊपर नज़र देख लेते हैं कि आप लोगों ने जो काम किया है क्या वो काम वाकई काम है या नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखें फिर असाइनमेंट किस सेक्शन का देखें, आप बताएं। ए वाले सेक्शन का देखें, बी वाले या सी वाले या डी वाले, किस सेक्शन का देखें। सर पेपर चल रहे हैं, असाइनमेंट नहीं बनाया। ओके ओके। तो मुझे बताएं। तो बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा कि आज तो यार ऑफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। SMIT में, सैलानी में कभी भी ऑफ नहीं होता। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस बात से बेफिक्र हैं, जब भी ऑफ होगा तो डेफिनेटली आपको हम बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। जब आपके पास कोई मैसेज नहीं आया तो इट्स मीन्स कि आपकी क्लास होगी, इट्स मीन्स कि आपकी क्लास होगी। तो ऐसा नहीं है, ऑफ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और जो आप मोबाइल के ऊपर, आईपैड के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम अपना वेस्ट करते हैं, वो सब टाइम अपनी ज़िंदगी से निकाल के आपने वो सब टाइम कंप्यूटर को देना है। ठीक है, कंप्यूटर को देंगे, हमें देंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा तो आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। ठीक है, नहीं ईद का भी ऑफ नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, क्या करें, क्या करें। चलें, एक गेम हम बनाते हैं, हम एक गेम बनाते हैं। ठीक है, चलें हम क्या करते हैं, एक छोटी सी गेम बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो जिसका एक्शन का आएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें भी हमने देखनी है, तो हमने यहाँ पर कहा A B C D E और F। अच्छा, नंबर दे दिया हमने, 1 2 3 4। लंबा हो जाएगा यार वो, फिर आपको थोड़ा सा फ़ायदा नहीं रहेगा। वो चले, हम डायरेक्ट ही आपके असाइनमेंट पे आ जाते हैं। क्या याद करेंगे आप लोग भी, जो बच्चे हमें असाइनमेंट जमा नहीं करवा रहे, बहुत क्लियर सी बात है, जो बच्चे हमें असाइनमेंट जमा नहीं करवा रहे, तो उनको आहिस्ता 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 हम क्या करेंगे, क्लासरूम से डिलीट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि अगर आप देखें तो हमारे पास 211 बच्चे और असाइनमेंट सबमिट 38। तो हमें तो ऐसे बच्चों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हमें कहते हैं कि सर क्लासरूम ज्वाइन नहीं हो रहा, जो जिनसे नहीं हो रहा हम उनको चांस दें, आपको क्यों चांस दें। ठीक है, तो मैं आपको बहुत क्लियर से बता रहा हूँ कि कुछ क्लासेस के बाद जिनके असाइनमेंट्स नहीं आए होंगे तो उनको हम क्लासरूम से रिमूव कर देंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे हैं जिनको क्लासरूम ज्वाइन नहीं हो रहा, फुल आ रहा है, और उनके मैसेज आ रहे होते हैं कि सर न्यू क्लास बना लें, न्यू क्लास। मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आप में से ही हमने क्या करना है, कुछ स्टूडेंट्स को, ताकि हम उनको चांस दें, क्योंकि आप लोगों का
मे बी इंटरेस्ट ना हो। तो इस वजह से 2-3 क्लासेस के बाद इसी मंथ के अंदर हम ये एक्टिविटी करेंगे, जिसके अंदर अगर स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाए हुए तो उनको हम क्या करेंगे, क्लासरूम से रिमूव कर देंगे। सर एमएस ऑफिस नहीं है, सबसे पहले असाइनमेंट्स अभी हम सेट पे करते हैं। एमएस ऑफिस का उस दिन भी मैंने आपको बताया था, बट पता नहीं क्यों नहीं मेरी बात आपको समझ में आती। एमएस ऑफिस का सेटअप आपको दिया हुआ है, एमएस ऑफिस का जो सेटअप है वो आपको क्लासरूम में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? उसकी वीडियो भी आपको दी हुई है, ये बात भी सर समझ में आ गई। अच्छा जी, अब वो किस तरह से डाउनलोड करें हम, सर ये नहीं समझ में आ रहा, तो ये हम आपको समझाते हैं। तो आई होप आज के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आता हूँ क्लासरूम में, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने आपको तमाम चीज़ें दी हुई हैं। ये आपके पास आ रहा है एमएस ऑफिस सेटअप वीडियो, ठीक है। अच्छा, वीडियो में अक्सर आप वीडियो देखते तो वो आप देखते हो सर डिस्क्रिप्शन में तो लिंक ही नहीं है, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक अपलोड कर देता हूँ। बट ये आपके पास एमएस ऑफिस का सेटअप क्या आ रहा है, आपके पास एमएस ऑफिस सेटअप। आपने सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना है। अगेन आपके पास ये ऑफिस 2016 आ गया, आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपके पास ये ओपन हो जाएगा। सर यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा डाउनलोड का, कोई ऐसा इशू नहीं बच्चों, प्यारे बच्चों। आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप राइट साइड पे टॉप पे देखेंगे तो आपके पास मोर एक्शन नजर आ रहा है, 3 डॉट बने हुए आ रहे हैं। क्या आ रहा है, मोर एक्शन। आपने मोर एक्शन पे क्लिक करना है और ओपन न्यू विंडो, क्या मोर एक्शन पे आपने क्लिक करना है। और फिर आपने किस, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे, डिटेल्स और ओपन न्यू विंडो। आपने ओपन न्यू विंडो पे क्लिक करना है और देन आपके पास यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल सा। ये देखो, डाउनलोड होने के बाद आप वीडियो देखें और उसको फिर आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो हार्डली 10 से 20 मिनट्स का ये प्रोसीजर होगा जो आपको करना है। बट आप लोग क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये समझ में नहीं आता। तो भाई एमएस ऑफिस डेफिनेट, घर में कोई आपका भाई, बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, पापा होंगे, मामा होंगे डेफिनेट, तो उनसे आप कहें कि हमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल करके दें, ठीक है। आप उनसे बोलें कि हमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल करके दें, हमने काम करना है, हमने काम करना है, हमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल करके दें। गूगल करें, यूट्यूब करें, देखें, समझें और इंस्टॉल करें। अगर देन फिर भी आपको इशू आता है तो आप अपना लैपटॉप लेके यहाँ पर गुलशन कैंपस आ जाएं, आपको हम करके दे देंगे एमएस ऑफिस। ये कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बेदन कोई घर में नहीं है, बड़ा बहन भाई नहीं है और मामा बाबा को नहीं इतना पता, तो आप अपना लैपटॉप लेके यहाँ पे आ जाएं और आपको हम इंस्टॉल करके दे देंगे, ठीक है। लेकिन एक्सक्यूज नहीं चलेगा, एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर एमएस ऑफिस नहीं है, मैं कैसे असाइनमेंट करूं, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक हो गया। अब मंडे तक का टाइम दे दें सब असाइनमेंट, मंडे का नहीं, इसी मंथ के लास्ट में, मैंने आपको बता दिया है। बहुत दिन, आज हमारे, आज अगर हम बात करें 9 है, 9 डेट है, तो आपके पास 2 वीक्स का भी, 1 वीक 2 वीक्स का टाइम है। हम लास्ट, इस मंथ के लास्ट में 25 के बाद हम ये एक्टिविटी करेंगे। हम फिर आप लोगों को क्या करते रहेंगे, समझ गए। तो ये सब चीजें, तो आप इस तरह से एमएस ऑफिस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक सेंड कर दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक सेंड कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं बेटा, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। कॉफी वाला असाइनमेंट समझ नहीं आया, एक बार समझा दें।
भाई बतूल दानिश आप किस क्लास के हो बेटा, मुझे ये बता दो। बतूल दानिश आप किस क्लास के हो? ये 9 9 मॉर्निंग क्या आप, क्या आप हमारे लिए मीन्स किसको कमेंट्स कर रहे हो, क्या करना चाहते हो यार? मैं बहुत क्लियरली बात करता हूँ, मैं बिल्कुल भी इस तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट नहीं होता जब मेरी बात नहीं सुनते। तो मैं आपको मैं मैनेजमेंट को बोल चुका हूँ कि कभी ऐसा हुआ तो मैं इस सेक्शन को नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको इतना क्लियर सा बता दूं, क्योंकि जब आप आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं में होगी तो फिर पढ़ाने का, मुझे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी मस्ती में लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। मैं भी चाहूँ तो अपनी मस्ती में लगा रहूँ, आऊँ पढ़ाऊँ और चला जाऊँ, कोई आपसे क्वेश्चन ना करूँ, आपके कमेंट्स की तरफ ना देखूँ, कोई आपके मैसेज का रिस्पॉन्स ना दूँ, जो मैं भी ये कर सकता हूँ। लेकिन मेरे से ये होता नहीं है, नहीं होता मेरे से, मेरे से ये नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, उस सेक्शन को ही छोड़ देता हूँ। सिंपल सा, सिंपल सा मैं उन सेक्शन को ही छोड़ देता हूँ। अभी भी आप सब अपनी मस्ती में मस्त हुए हुए हैं, ठीक है, आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, सब मस्त हैं। चलें, आप अपनी मस्ती करें और हम अपनी मस्ती करते हैं, ठीक है? चलें, क्या समझा दूं, क्या समझा दूं सर? यार आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए, क्या किया जाए? शेप पढ़ाया था आपको, उसी से कॉफ़ी का लोगो बनना था, उसी से कार्ड का लोगो बनना था। आप जब समझते नहीं तो कैसे समझाएं? ये समझा रहा हूँ मैं आपको, आप अपनी मस्ती करें, मैं अपनी मस्ती करता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से हम अपना टाइम एंड करेंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको शेप का लास्ट टाइम भी बताया था, उससे लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन ना नहीं आप समझते, नहीं पढ़ते, तो हम क्या करें? हम इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मैं कर सकता, इससे ज़्यादा यही है कि मैं आपके सेक्शन को मूव कर दूं किसी और टीचर के पास। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है? आप अपनी, और सब ठीक ठाक है? खाना खुना खाया आप लोगों ने? यार वो जो असाइनमेंट दिया था मैंने देखा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं बनाया था, समझ में नहीं आया ना। अरे यार समझ में कैसे आता जब आप समझोगे नहीं, जब आप समझोगे नहीं, ठीक है? तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है। कैसा? बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आपने सुनना है। मैं पढ़ाऊंगा, डेफिनेट पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, डेफिनेट पढ़ाऊंगा, उसका मैं आपको बताता हूँ। क्या इस पढ़ाऊंगा, डेफिनेट पढ़ाऊंगा, ठीक है? इस संडे आपको पता है टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है? अच्छा जी, बाकी वो वेब एंड मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग का उनका टेस्ट है। हम आपके साथ मीटअप करेंगे नेशनल स्टेडियम के अंदर, ठीक है? जहाँ पर हमारे बैच 4 के भी स्टूडेंट्स आए होंगे, बैच 3 के भी स्टूडेंट्स होंगे, कुछ बैच 1 के भी होंगे, बैच 5 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बैच 5 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बैच 5 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टेक्नो किड्स बैच 5 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी नेशनल स्टेडियम में आएंगे, ठीक है? टाइमिंग क्या होगी, गेट नंबर क्या होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने बैच 1 से लेके बैच 4 तक अनाउंस किया था, ठीक है? जो हमारे बैच थे, ताकि वो भी देखें किस तरह से स्टेडियम में टेस्ट होता है। लेकिन अब आपको भी मैं बुलाता हूँ, आपका क्या होगा, जो स्टूडेंट नहीं आएगा, जो स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पर मैं जो भी होंगे उनको कहूँगा एक एक टेक्नो किड्स बैच 5 के स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क करनी है। क्या? एक एक स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क करनी है। जो स्टूडेंट टेक्नो किड्स बैच 5 का है और वो नेशनल स्टेडियम में नहीं आएगा, ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा टाइम के हवाले से, किस गेट से आपको एंटर होना है, तमाम चीज़ें आपको बता देंगे। जो स्टूडेंट नहीं आएगा उसको हम
अलग, क्योंकि मैं क्या करूँगा, एक अलग ग्रुप बनाऊंगा और उन्हीं स्टूडेंट को उस ग्रुप के अंदर ऐड करूँगा, बाकी सब स्टूडेंट्स वेट करते रहे। उनके लिए हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड लेक्चर करेंगे, और जिस तरह से मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ इसी तरह से हम इस वाले ग्रुप के अंदर अपलोड कर देंगे। बात समझ में आ गई? बैच 5 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल स्टेडियम आएंगे। मैसेज टाइम से रिलेटेड आपको मैसेज कर दिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे, 2 मैक्सिमम 2 घंटे में हम फ्री हो जाएंगे। आपसे हम मीटअप करेंगे और देन कुछ आपसे क्वेश्चन वगैरह करेंगे। मैं ठीक है, बैच 4 के स्टूडेंट्स होंगे उनसे आपको डेफिनेट मिलवाऊंगा, और बैच 3 के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको आपसे मिलवाऊंगा, और उनसे आप सुनेंगे कि उन्होंने अब वो किस लेवल पे है, किस पोजीशन पे, और आज वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नेशनल स्टेडियम में नहीं आएगा वो लाइव क्लास नहीं ले पाएगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, वो रिकॉर्ड क्लास ले पाएगा। असाइनमेंट्स उसके नहीं चेक किए जाएंगे, कुछ नहीं होगा उसका, जस्ट वो रिकॉर्ड क्लास लेगा। ठीक है, अच्छा ये कोई कह रहा था कि सर फीस वगैरह कुछ भी नहीं आपने पे करनी। आपके पास जो टेक्नो किड्स का आपने फॉर्म फिल किया था वो आपने फॉर्म लेके आना है, वो आपने फॉर्म लेके आना है। टेक्नो किड्स का जो आपने फॉर्म फिल किया था वो आपने क्या करना है, फॉर्म लेके आना है। ठीक है, वैसे तो लास्ट टाइम भी आपको बताया था, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड कर लिया जो नहीं आएगा नेशनल स्टेडियम में, जो नहीं आएगा, पूरे स्टूडेंट्स जो आएंगे उनकी अटेंडेंस मार्क करवाऊंगा और उन्हीं का अलग ग्रुप बनेगा और उनको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बस सिंपल सा, आप रोल नंबर लिखेंगे, डाटा हमारे पास है, उन्हीं स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, लिंक सेंड करेंगे। हमें पता है कि भाई 50 स्टूडेंट आए, 50 स्टूडेंट्स का अलग से जिनकी हम लाइव क्लास लेंगे, बाकी स्टूडेंट्स ने क्लास लेनी है क्लास ले, रिकॉर्ड आपको लेक्चर यहाँ पर सेंड कर दिएगा। जो आउट ऑफ सिटी वाले तो वो तो डेफिनेट नहीं आ सकते, वो सब रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा होगा, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपने फॉर्म फिल किया था, अपने आप को रजिस्टर करवाया था, तो वो तमाम सिटी वगैरह जब आपने सिलेक्ट किया वो हमें पता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको बता दिया है कि जो कराची से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो कराची से बिलोंग करते हैं वो लाजमी आएंगे। अगर नहीं आए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैं तो अब यही सोचा है मैंने, वैसे तो आपको बुलाया था, लेकिन अब ये कंडीशन आपके ऊपर मैंने लगा दी कि जो नहीं आएगा नेशनल स्टेडियम में लाइव क्लास नहीं होगी, उसकी क्लास वो लेगा। मैं उनको सिंपल सा कह दूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारी आपसे बातें करूँगा ताकि आप और हमारा माइंड आपस में कनेक्ट हो सके, क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को हमें फाइंड आउट करके बाहर निकालना है, ताकि मैं अपनी क्लास को, अपने सेक्शन को बहुत स्मूथली से मूव कर सकूँ। ठीक है, उसके लिए यही मेरे पास सोल्यूशन है, उसके लिए मेरे पास यही सोल्यूशन है। क्लियर बता दिया मैंने आपको, जो नेशनल स्टेडियम में नहीं आएगा वो क्या क्या होगा, लाइव क्लास नहीं ले पाएगा, सिंपल सी बात है। टाइमिंग डेफिनेट मॉर्निंग की होगी, आपको बता दिएगा 9 AM की होगी। ठीक है, 9 से 11 हम हार्डली 12 बजे तक फ्री हो जाएंगे। ठीक है, आपको टाइम बता दिएगा और गेट नंबर भी आपको बता दिएगा। और मैंने जैसा कि क्या कहते हैं, बैच 4 बैच 3 के स्टूडेंट्स को कहा था कि आप वाइट शर्ट पहन के आइएगा, वाइट आप टी शर्ट पहन लें या आप वाइट शर्ट पहन लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ताकि वहाँ पर पता चल सके, वहाँ पर पता चल सके ये टेक्नो के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बहुत क्लियर सा बता दिया, ग्रुप के अंदर भी जो बाकी ग्रुप है उसके अंदर भी मैं मैसेज कर दूंगा, और देन सब जो डिटेल्स है फर्दर वो भी आपको बता दी जाएगी। बट इतना मैंने आपको बता दिया, जो नहीं आएगा बाद में मुझे नहीं कुछ कहना। ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहना, आप कहेंगे हम आपकी तरह, जैसे आप नहीं हमारी बात सुनते तो हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। उन्हीं बच्चों को मैं अलग ग्रुप में ऐड करूंगा और उनकी लाइव क्लास होगी। क्लियर सा मैंने आपको बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 क्लासेस की बात है, हम जैसे भी हैं आपको 2 क्लासेस में
तमाम स्टूडेंट को मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला संडे के बाद जो हमारी मंडे की क्लास होगी वो उन्हीं स्टूडेंट की लाइव क्लास में लूँगा जो उस दिन मेरे पास आए होंगे। किसी को लाने वाला ना हो, किसी को छोड़ने वाला ना हो, मसला ही नहीं, मुझे नहीं पता, इतना मैंने आपको बता दिया। किसी को लाने वाला ना हो, ठीक है, आप यहाँ पर तंग कर सकते हैं तो फिर हम भी आपको तंग कर सकते हैं, इतना मैं आपको बता दूँ। क्योंकि वहाँ जब आप आएंगे तो आपका मुझे नाम भी पता होगा, आपकी शक्ल भी जानता हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना इस कोर्स को लेके इंटरेस्टेड हो, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। वो जब आप आओगे मीटअप हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जी आप फादर अपने पेरेंट के साथ आप आ सकते हैं, डेफिनेटली आप अपने पेरेंट के साथ आ सकते हैं। मैं आपको बहुत क्लियर सा बता रहा हूँ, ग्रुप के अंदर भी मैसेज कर दूंगा, जो नहीं आएगा वो लाइव क्लास नहीं ले पाएगा, मैंने सिंपल सा बता दिया। जी एमसीक्यूज भी होगा, जो आएगा डेफिनेटली उसका एमसीक्यूज होगा, वो तो लेना ही था, लेकिन अब मैंने ये कर दिया है कि जो नहीं आएगा, मैं अब फिर आपको बता रहा हूँ, जो नहीं आएगा वो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाएगा। क्लास वो लेगा, रिकॉर्ड क्लास लेगा, आपके ऊपर है ना। उनको मैं सर्टिफिकेट दूंगा क्योंकि वो मेरी काउंटिंग में नहीं होंगे, वो मेरी काउंटिंग में नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास आप ले सकते हैं, क्लास का कोई मना नहीं, किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं, बट लाइव क्लास नहीं होंगे और आप मेरी काउंटिंग में नहीं होंगे, सिंपल सा, ठीक है। आपने सिंपल सा एक पेपर लेके आना है, जो आपका एडमिट कार्ड है टेक्नो किड्स का बैच 5 का, जो आपके पास एडमिट कार्ड है वो लेके आना, और आपको एक पेन लेके आना होगा। बस दो चीज़ें आपको लेके आनी होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको लेके आना होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें लेके आनी होगी, क्योंकि पेन इसलिए क्योंकि आपने वहाँ पर एमसीक्यूज होंगे तो डेफिनेट उसके ऊपर आपने टिक वगैरह करना होगा, तो ये सब चीज़ें आप चाहें तो उसके लिए आप बोर्ड भी साथ ले आएँ, एग्ज़ाम बोर्ड लेके आना है, आप एग्ज़ाम बोर्ड ले आएँ, नहीं लेके आना तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिनके पास फॉर्म नहीं है, एक ये चीज़ भी है, जिनके पास फॉर्म नहीं है वो भी आएंगे, ताकि हम उनको क्या कर सके, रोल नंबर असाइन कर सकें। जिन्होंने अभी तक अपने आप को इनरोल नहीं करवाया, हम वहीं पे उनको क्या कर देंगे, इनरोल करेंगे, ताकि उनको भी रोल नंबर इशू हो सके, ठीक है। हम जिनके पास एडमिट कार्ड, जिन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, देन वो क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, तो वो उस दिन आएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, रोल नंबर असाइन कर देंगे, उनको इनरोल करेंगे और उनको रोल नंबर असाइन कर देंगे, ताकि उनका रिकॉर्ड आ सके, ताकि जब वो फाइनल एग्ज़ाम दें या बीच में असेसमेंट वगैरह दें तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो सके, देन फाइनल एग्ज़ाम के ऊपर कोई उनको प्रॉब्लम ना हो, सर्टिफिकेट के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये सब चीज़ें। जी प्रिंट करवा के लाना है, प्रिंट करवा के आपने लेके आना है। लैपटॉप नहीं लेके आना भाई, लैपटॉप नहीं लेके आना, आपको कहा है बस। अब इसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 दिन मैं आपको जैसे भी है बर्दाश्त करूंगा। आज की क्लास है, सैटरडे की क्लास है, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं। मंडे को इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हम उन स्टूडेंट का अलग से एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और बस उसी के अंदर वही, क्योंकि वो हम क्या कर रहे उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कोई के उसके अंदर ऐड नहीं हो सकेगा, जिसको हम ऐड करना चाहिए वही ऐड होगा। तो आपने अपना एडमिट कार्ड लेके आना होगा, पेन लेके आना होगा, साथ चाहें तो एग्ज़ाम बोर्ड ले आएँ, अदरवाइज़ नहीं लेके आना, आप एग्ज़ाम बोर्ड ना लेके आएँ, आप अपने पेरेंट के साथ आना है, आप अपने पेरेंट के साथ आ सकते हैं, ठीक है। तमाम फर्दर डिटेल्स आपको आपको ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। सैटरडे वाली क्लास के अंदर भी तमाम फर्दर जो भी डिटेल्स होंगी वो भी आपसे शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। जैसा कि आपको कहा कि वाइट शर्ट आप टी शर्ट पहने या आप वाइट शर्ट पहने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मोस्टली सबके पास ये कॉमन कलर है, सबके पास ये वाइट कलर तो लाजमी होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो उसके बाद हम, क्योंकि मैं उस दिन आप सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट कितना सीरियस है इस कोर्स को लेके, ठीक है। आप लोगों के नाम, फेस वगैरह तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम क्या करेंगे, उन्हीं स्टूडेंट्स को लाइव क्लास के अंदर इंटरटेन करेंगे, बाकी क्लास लें, रिकॉर्ड क्लास हम उनको प्रोवाइड ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया करेंगे, वो रिकॉर्ड क्लास देख सकते हैं।
भाई फीस कुछ भी नहीं होगी, फीस कुछ भी नहीं है। आप टेक्नो किड्स का, आप टेक्नो के लिए आ रहे हैं, आप वेब किसी दूसरे कोर्स के लिए नहीं आ रहे, ये चीज़ अंडरस्टैंड करें। आप टेक्नो के लिए आ रहे हैं, ठीक है, आप टेक्नो किड्स, ठीक है। मैंने वहाँ पर अपनी टेक्नो किड्स की आर्मी, बैच 1 के स्टूडेंट, बैच 2, बैच 3, बैच 4 के स्टूडेंट, बैच 5 को मैंने कहा था, लेकिन इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। बट अब मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि जो नहीं आएगा लाइव क्लास नहीं ले पाएगा, जो नहीं आएगा वो लाइव क्लास नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा। मैं बहुत क्लियर सा बता रहा हूँ, बहुत क्लियर सा बता रहा हूँ, जो नहीं आएगा वो लाइव क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। मेरी काउंटिंग में, मेरी काउंटिंग में वो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ताकि आप आएंगे, हमने मीटअप रखना था, उससे इससे अच्छी ज़्यादा जगह मुझे कोई समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एक साथ हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि वहाँ पर हम आपसे मिल भी लेंगे, बहुत सारी बातें जो हैं, जो आपकी क्यूरीज हैं, जिनका जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था उनके जो इश्यूज़ हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपकी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। जिनका MS ऑफिस का इशू होगा तो वो अपने साथ USB ले आइएगा, उनको USB में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल आप पेरेंट के साथ, बिल्कुल आप पेरेंट के साथ आ सकते हैं। अगर आपने अपने छोटे बहन भाइयों को भी लेके आना है तो उनको भी आप लेके आ सकते हैं, ठीक है, उसका कोई ऐसा इशू नहीं। बट आपने लाजमी आना है, इतना मैं आपको बता दूं। ठीक है, बट आपने लाजमी आना है। गर्ल्स के लिए भी बता देता हूँ, ठीक है, गर्ल्स के लिए भी बता देता हूँ, गर्ल्स का भी बता दिएगा। फिर मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद आपको टाइम और गेट नंबर का मैसेज आ जाएगा ग्रुप के अंदर कि आपने किस टाइम पे किस गेट से एंटर होना है। आप अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल आ सकते हैं, आप पेरेंट के साथ आ सकते हैं। आप चाहें तो अपने छोटे बहन भाइयों को भी साथ लेके आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने छोटे बहन भाइयों को भी साथ लेके आ सकते हैं, ठीक है। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए बैच 5 का, ठीक है, बैच 5 का, ठीक है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और देखा जाएगा कि आप क्लास लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आने के लिए कोई ऐसी फीस वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। टेक्नो के बच्चों के लिए कोई फीस कुछ ऐसा नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आप में से किसी ने दूसरे किसी कोर्स में अप्लाई किया हुआ है, बात समझ में आ रही, किसी दूसरे कोर्स में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पाइथन, AI, वेब और मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एनिमेशंस में अप्लाई किया हुआ है, डेफिनेट फिर आपने उसकी फ़ीस पे करनी होगी, क्योंकि उसका टेस्ट है वहाँ पर। हमारा जो टेस्ट होगा वो पेंट से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है। और थोड़े से हम आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ हम आपसे इंग्लिश के नहीं करते, इस्लामियात के क्वेश्चन कर लेंगे थोड़े से, इस्लामियात के और पाक स्टडी के दो क्वेश्चन में रख देता हूँ, ठीक है। तो बाकी वर्ड के होंगे और पेंट के होंगे, वर्ड और पेंट के होंगे। तो आपने एडमिट कार्ड, अपने साथ पेन और एक एग्ज़ाम बोर्ड लेके आना है। आप एग्ज़ाम बोर्ड ले आए, वरना नहीं लेके आना, कोई ऐसा इशू नहीं है। टाइम डेट आपको बता दिया जाएगा, किस टाइम किस गेट से आपने एंटर होना है। चलें, ये तो हो गया एक साइड पे। लास्ट क्लास के अंदर हमने शेप पढ़ी थी, शेप को हमें अगेन देख लेते किसने क्या काम किया है। मेरे पास ये देखें डाउनलोड हो चुका है, मेरे पास ये डाउनलोड हो चुका है। अगर यहाँ पर मेरे पास देखें तो मेरे पास ये डाउनलोड हो चुका है। जो मैंने अभी MS ऑफिस डाउनलोड किया था वो मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, जस्ट इसको मुझे इंस्टॉल करना है। तो इतनी सिंपल सी बात थी कि आप किस तरह से है, आपको बता दें किस तरह से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से आपके असाइनमेंट जो आपको दिया गया था उसके ऊपर एक नज़र देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या काम किया है, ठीक है।
हमने दो सेक्शंस ओपन किए थे, सेक्शन ए और सेक्शन एफ। ठीक है, तो दो सेक्शन हमने ओपन किए थे, आप देख सकते हैं एफ और ए। तो 41 स्टूडेंट ने हमें सबमिट करवाया। इसी तरह से सेक्शन 5 ऑफ एफ के अंदर अगर हम देखें तो 9 स्टूडेंट। तो डेफिनेट हम आपको इस तरह से तो मुझे नहीं चाहिए ये वाले स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए कि आप स्टेडियम में आप आएंगे तो मैं आपको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और ताकि मुझे भी आगे बोल उनको मैनेजमेंट को मैं इजी से अपने आपको एक्सप्लेन भी कर सकूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो पहले हम देख लेते हैं ए वाले। ठीक है, जो नहीं आएगा सिंपल सी बात है, उसको मैं क्लास मींस के वो लाइव क्लास नहीं ले पाएगा। मैं आपको बहुत क्लियर सा बता रहा हूँ। क्या बात है, ये बच्चे इन्हीं को तो मुझे निकालना है। अब ये इन्होंने क्या किया हुआ है, जो मैंने दिया था इन्होंने क्या किया, वही पिक्चर यहाँ पर लगा दी और ऊपर अपनी पिक्चर सेट कर दी, ताकि सर इतने बेवकूफ़ हैं कि सर को पता ही नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? देखें, सर इतने बेवकूफ़ हैं कि सर को पता ही नहीं चलेगा। ये देख रहे हैं आप? ये डिज़ाइन आपको खुद कस्टम आपको बनाना था बेटा। ये इस तरह से जो ये काम किया, ठीक है, ये काम किया, इसके साथ साथ ये पीछे जो डिज़ाइन है ये भी आपको खुद क्रिएट करना था। अब रिजवान भट्टी कोई ऐसा इशू नहीं बेट, दो दिन दो एक और क्लास की बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। क्या चेक करो, क्या चेक करो? माशाल्लाह से माइंड आपका बहुत काम करता है टू ब्रदर, टू ब्रो। क्या आपने ये काम किया, बट ये ऐसा नहीं, हमें ये काम नहीं चाहिए था। ये पिक्चर देख रहे आप? क्या बात है, क्या बात है बच्चे, क्या बात है, क्या बात है आपकी बेटा, क्या ही बात है। कोई ऐसा इशू नहीं है। तो क्लासेस की बात है, कर लेते हैं हम मैनेज, उसके बाद थोड़ा सा हम भी सेट हो जाए। गुड हो गया। अच्छा, काम आपने अच्छा किया, लेकिन साइज बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया। काम बहुत अच्छा किया आपने, वेल डन बेटा, वेल डन बेटा, गुड हो गया यार। बहुत अच्छा किया, बट साइज़ का थोड़ा सा इशू हो गया है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा आपने बनाया, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो हमारे पास आईडी कार्ड होते हैं वो पूरे पेज के ऊपर कभी भी नहीं आते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, बाकी आपने अच्छा बनाया। क्या नाम है आपका? आदिल खत्री। तो अच्छा बनाया बेटा आपने, बट साइज़ का थोड़ा सा इशू है। बाकी ओवरऑल अच्छा बनाया आपने। साइज़ का इशू, बाकी बहुत अच्छा बनाया आपने।
थोड़ा सा सेट करने वाली चीज़ें हैं, सेट करने वाली, बट आपने काफ़ी अच्छा बनाया है, फर्स्ट टाइम बनाया तो डेफिनेट। तो मिस्टर अदील, गुड हो गया। मिस्टर, यहाँ पर इन्होंने काम, अच्छा साहब ने साइज ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, अगर आप ये देखो तो ये आपको पीएनजी चाहिए था। ठीक है, या तो आप साइड पे रखो, अगर ऊपर रख रहे हो तो पीछे वाला कलर आपका छुप रहा है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें, और ना ही आपने यहाँ पर ग्रुप किया हुआ है, ना ही आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ग्रुप किया हुआ है। पूरे पेज के ऊपर कभी भी ऐसा काम पूरे पेज पे नहीं होता। मुझसे भी मिस्टेक हुई कि मैं आपको साइज़ का असाइन कर देता, साइज़ का बता देता, ताकि क्या कहते हैं कि हम उसी साइज़ के ऊपर आप वो काम कर सकते। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, उसको उसी साइज़ के ऊपर काम कर सकते। गुड हो गया, अच्छा काम किया, फर्स्ट टाइम किया डेफिनेट, फर्स्ट टाइम काफ़ी अच्छा काम किया। ये तो हमने दिया ही नहीं था डिज़ाइन, ये तो डिज़ाइन हमने दिया भी नहीं था बेटा, ये क्यों बना लिया। नहीं, अच्छा मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि हम, रिजवान खान, ये देखो कौन सा असाइनमेंट कहाँ पर सबमिट किया हुआ है, ये सब आपसे उसी दिन हम स्टेडियम में बात करेंगे, ताकि हमें भी आसानी हो जाए। क्योंकि इस तरह से ना पीडीएफ, हमें पीएनजी पीडीएफ नहीं सेंड करोगे बेटा, जो हमने आपको पिक्चर सेंड किया आप वही हमें सेंड कर दोगे। रिजवान खान नाम क्या सेम है, तो फिर काम भी तुम सेम करोगे। ये देखो, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको बहुत, जो मेरे माइंड में ये बात आई है ना, बहुत अच्छी आई है। तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ अगर हमारे पास अभी जिशान भाई या वाजिद भाई हैं, उनको भी मैं क्लियरफाई कर देता हूँ आपके सामने, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। गुड हो गया यार, अच्छा बनाया हुआ है, गुड हो गया। क्या नाम है, प्रिंसिस अतारी, प्रिंस अतारी, प्रिंस अतारी, बहुत अच्छा बनाया बेटा। मुझे बताएं कि मैं लोगो बना के दिखाऊं आपको या कार्ड बना के दिखाऊं, मुझे जल्दी से बताएं, लोगो बना के दिखाऊं या कार्ड बना के दिखाऊं।
तो लोगो आपने कहा है तो हम लोगो आपको बना के दिखाते हैं। जो आपने लोगो हमें दिया है, हमने जो आपको लोगो दिया था वो ये लोगो था। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आपको भी आसानी से समझ में आ सके और हम भी आपको आसानी से समझा सके। मैंने इस लोगो को क्या किया, डाउनलोड कर लिया। जिस तरह से एमएस ऑफिस का आपको डाउनलोड करने का बताया था, इसी तरह से मैंने इस लोगो को क्या किया, डाउनलोड कर लिया। ठीक है, वर्ड ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैंने ये लोगो मैंने बनाना है, ये वाला ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पर जब आपने कोई चीज़ बनानी है तो पहले उसको अंडरस्टैंड आपने करना है कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, किन किन शेप्स की ज़रूरत होगी, किन किन टूल्स की ज़रूरत होगी, ये समझना है। अब ऐसा नहीं अच्छा ये बनाना है टक 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 टक, समझे? अच्छा, ये काम करना है कैसे होगा, प्रॉपर उसका एक स्केच आपके माइंड में होना चाहिए। प्रॉपर एक स्केच क्या होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि आपको काम करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लोगो है या कोई भी किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट है, पहले उसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा, ये काम किस तरह से मैं कर सकता हूँ, मैं किस तरह से कर सकता हूँ, क्योंकि काम करने के बहुत सारे डिफरेंट वे भी होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आप इससे नहीं तो इस तरह से कर लें। जिस तरह से इसके अंदर भी आपको थोड़ा से आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। अब आपने देखा यार वो राउंड में है तो इट्स मीन्स कि आपको सर्कल शेप लेनी होगी। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब ये वाइट कलर की जो लाइन आ रही है, अब इसके लिए मैं क्या करूं यार, इसके लिए भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक शेप और लेनी होगी यार। फिर ब्लैक है तो इसके लिए भी मुझे एक और शेप लेनी होगी। अब ये इट्स मीन्स कि जो ये वाला काम है खाली अभी सर्कल के ऊपर अगर हम बात करें तो ये इट्स मीन्स अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करें। काम सेम होगा, काम सेम होगा, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस काम को किस तरह से डिज़ाइन करें। अब सर्कल लेना, ब्लैक आएगा, फिर उसके अंदर हमारे पास वाइट कलर की आउटलाइन लाइन आ रही शेप, फिर ब्लैक आ रही। अब ये काम आप 3 शेप से भी कर सकते हैं और ये काम आप 2 शेप से भी कर सकते हैं। क्या ऐसा है या नहीं जी, ऐसा है या नहीं बेटा? फारिया नदीम, ये संडे को इंशाल्लाह ताला सबसे मुलाकात होगी और जिस तरह से आप मैसेज करते ना, ये सब 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 सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ऐसा इशू नहीं है। सब सेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें, क्या आपसे बात करनी है अभी। तो ये काम हम 2 शेप से या 3 शेप से हम काम कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये 2 शेप से काम करें या ये काम हम 3 शेप से करें। वो हमारे ऊपर जो काम कर रहे हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, काम सेम होगा। हम आते हैं वर्ड के ऊपर, जूम किया, इंसर्ट शेप और यहाँ पर आके शेप। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या सर्कल नहीं आ रहा होता, हमारे पास यहाँ पर सर्कल नहीं आ रहा होता, तो यहाँ पर हमें क्या ओवल शेप की मदद से हम क्या करते हैं, सर्कल शेप को क्रिएट करते हैं। किस तरह से, शिफ्ट की प्रेस करके आपको बताया था। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इसका अगर आप कलर देखें तो ब्लैक आपके साथ है, ओके, हमने इसका कलर कर दिया ब्लैक, ठीक है। अच्छा, एक और शेप है, मैंने क्या किया, कंट्रोल की प्रेस करके एक और शेप ली और इसका साइज मैं कर देता हूँ कम, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे आया, अलाइन पे आया, सेंटर, अलाइन, मिडल, ये तमाम चीज़ें आपको बता चुके हैं तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। शेप फिल वाइट और आउटलाइन को भी हमने क्या कर दिया, वाइट कर दिया, ओके। एक और शेप हमने ले ली, कंट्रोल की प्रेस किया, मेरे पास शेप आ गई और इस शेप का मैंने क्या किया, थोड़ा सा साइज कम कर दिया, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक, ये देख, तीनों को सिलेक्ट किया, अलाइन, सेंटर, अलाइन मैंने कर दिया मिडल, तो आप ये देख सकते हैं, देख रहे हैं। अच्छा, ये ज़्यादा आपके पास आ रहा है, इसका थोड़ा सा साइज़ और बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इसका थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ये देखिए। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ग्रुप कर सकता हूँ। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और मैंने क्या कर दिया, इनको ग्रुप कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने इनको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। यहाँ
पर ग्रुप करने में मुश्किल हो रही है, आपको बताया सिलेक्शन पे और वहाँ से जाके आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। तो ये देखें, एक तो ये आप इस तरह से काम कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि ये काम 3 शेप्स की जगह आप 2 शेप्स में काम कर सकते हैं। मैंने इसको एक शेप ली, कॉपी ले ली इसकी, और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया ब्लैक, ठीक है। ओहो, दोनों का नहीं करना हमने, एक का करना है। हमने कहा ब्लैक, ठीक है। आउटलाइन मैंने इसको कर दी वाइट, इसका थोड़ा सा मैंने साइज किया कम, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया शेप फिल को ब्लैक, आउटलाइन को मैंने कर दिया वाइट, और आउटलाइन का थोड़ा सा वेट को मैंने कर दिया इंक्रीज, ठीक है। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, अलाइन में आया, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल। तो ये देखिए, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये दो तरह से हमने काम किया, एक के अंदर हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए और एक के अंदर हमने 3 ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है, कि आप जिस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तभी आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी जब आपको बेसिक पता होगा कि किस तरह से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप आउटलाइन का वेट चेंज कर सकते हैं। जब ये चीज़ों के बारे में पता होगा तो देन आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास एक डिज़ाइन सा आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इंसर्ट में आया, शेप में आया, तो इस तरह की लाइन मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा देखूं तो मेरे पास ये लाइन कुछ या तो ये यूज़ हुई हुई है, या तो ये यूज़ हुई, या तो ये, ठीक है। तो एक दफ़ा जब आप तमाम शेप्स को यूज़ कर लेंगे जिस तरह से आपने पेंट में देखा था, तो आपको तमाम शेप्स के बारे में पता चल जाएगा कि आप किस शेप से क्या काम कर सकते हैं, किस शेप से क्या काम कर सकते हैं। एक दफ़ा आप तमाम शेप को यूज़ करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हम शेप से काम कर सकते हैं वो हमारे पास है कर्व शेप, जिस तरह से हमने उसके अंदर भी देखा था पेंट के अंदर। ये मेरे पास कर्व शेप है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन किस तरह से डिज़ाइन थोड़ा सा देख लेते हैं। टॉप से राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे, तो यूँ आपके साथ आई, ठीक है। फिर उसके बाद यूँ आ गई, ठीक है, और फिर यूँ आपके साथ आ गई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये बॉडी आपके पास आ रही है, इसको मैंने वेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ज़्यादा इशू हो, जिस तरह से वो भाइयों ने हमारे काम किया था, जो हमारे भाइयों ने काम किया था कि भाई पूरी पूरी इमेज ही उठा के लगा दी, पूरी पूरी इमेज ही उठा के लगा दी। तो वो काम आप इस तरह से कर सकते हो कि आप क्या करो, ये आपके इमेज आ रही है तो थोड़ा सा आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, मैं इंसर्ट पे आया, शेप पे आया, और यहाँ पर आकर मैंने कर्व लाइन ले ली। तो आप देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो, ताकि मेरे पास क्या होगा, पूरा मैं फॉर एग्जांपल उसकी कॉपी कर सकता हूँ। ये देखो, ठीक है, आउटलाइन। और इस तरह से आप जब आपको पता है तो आप काम कर सकते हैं। देख रहे हो आप इस तरह से शेप भी बना सकते थे। क्या आउटलाइन का साइज है, क्या है, वो तो हमने ज़्यादा बड़ा किया हुआ था, तो इस वजह से तो ये सब चीज़ें। तो काम जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको उठाया और यहाँ पर रख दिया, ये देखें। अब इसी तरह से और इसी तरह से मुझे ये कप बनाना है। मुझे क्या करना है, ये कप बनाना है। तो मैं ये कप किस तरह से बना सकता हूँ, अगर आप नीचे देखें तो ये कॉफ़ी वाला जो कप आ रहा है हमारे पास, ये हमें बनाना है। तो ये हम किस तरह से बना सकते हैं, ये जो कप है तो इसके लिए हमें कौन सी शेप की ज़रूरत होगी, क्या चीज़ नीड होगी, किस चीज़ की।
शेप की तरह कोई शेप हो हमारे पास, तो हम यहाँ पर शेप में आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, मुझे तो पता है कौन सी शेप से बनेगा, तो मैंने देखा कि ये कुछ इस वाली शेप से, तो ये देखें, आपने क्लिक किया, शेप आपने ड्रॉ की, ये देखें, इसी को आपने क्या किया, रोटेट कर दिया यहाँ से, ये देखें, कॉपी ले ली आपने इसकी, इसका साइज थोड़ा सा आपने छोटा कर दिया, ठीक है। ओहो, ठीक है, अच्छा जी। अब इसकी आउटलाइन को आपने कहा, आउटलाइन आपने इसकी ब्लैक कर दी, और आउटलाइन का वेट थोड़ा सा आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, अलाइन, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, तो ये आपके साथ आ गया। अच्छा जी, इसकी अलाइन, इसको थोड़ा सा हम मज़ीद और बड़ा कर देते हैं ताकि तो ये देखें, ओके। अच्छा, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया हमने, क्या कलर करना है हमने, वाइट कलर करना है, ठीक है। अच्छा जी, नो आउटलाइन तो करनी नहीं हमने, हमने क्या करना है, इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा थिक कर देते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और इसकी आउटलाइन को भी हम क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। दोनों हमने सेलेक्ट किए, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, और मैं इसको ऊपर यहाँ पर ले जाता हूँ, ये देख रहे आप। अच्छा जी, इसको भी हम सेट करेंगे। उसके बाद इसका हैंडल हमें बनाना है, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको इस तरह से, तो उसके लिए भी हमें इसी शेप से हमारा ये काम हो जाएगा। तो जब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जिस तरह से पेंट में आपको इशू आया था, तो हर चीज़ में डेफिनेट इशू आता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखें, अब इसी तरह से ऊपर आपने टेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे हम। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको बताया कि हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब जब आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो आपके पास जो कलर आता है बैकग्राउंड का, वो क्या आता है, वाइट। आप अपने बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना आपको बताया हुआ था, तकरीबन मिलता जुलता कोई फ़ॉन्ट आप कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये मेरा मिलता जुलता क्या सेम फ़ॉन्ट हो जाएगा। और मैं इसका साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, और इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, ये देखें, साइज़ और इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये ओके। और मैंने क्या किया, इसके जो बैकग्राउंड था शेप फिल, उसको मैंने कर दिया नो फिल, ठीक है। टेक्स्ट का कलर हमें क्या करना है, वाइट करना है, ठीक है। टेक्स्ट का जो कलर है वो हमें क्या करना है, वाइट करना है। तो मैं यहाँ पर होम के टैब पे आया और कलर पे आके मैंने इसको क्या कर दिया, वाइट कर दिया। अब आपको क्या करना है, लाइंस लेनी है। आप लाइन पे आते हैं, एक लाइन, अच्छा अच्छा, ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, साथ साथ सेट भी कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको बना के बता रहा हूँ, तो इट्स मीन्स कि आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और इसको मैंने क्या किया, अलाइन सेंटर कर दिया, ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप देख सकते हैं, और मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। अच्छा, इसी तरह से इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको पकड़ा, और मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब इसको पकड़ा, मैंने इसको पकड़ा, और मैंने कहा अलाइन सेंटर, ये देखो, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूँ, तो हर चीज़ मेरी क्या होगी, सेंटर में
आ जाएगी और मैं उसको साथ साथ क्या करता जा रहा हूँ, ग्रुप करता जा रहा हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये लाइन मेरे पास आ गई। इस लाइन पे मैंने क्लिक किया, इसके वेट को मैंने थोड़ा सा क्या किया, इंक्रीज कर दिया। इसी की कॉपी ले ली मैंने और नीचे मेरे पास आ गए, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, दोनों लाइंस को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। अलाइन में आता हूँ और मैंने कहा अलाइन लेफ्ट, ओके हो गया। ठीक है, दोनों का साइज भी सेम है और इसका जो गैप आ रहा है उसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, कम। आप देख सकते हैं इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और हमने क्या, इसको अलाइन सेंटर, ये सिलेक्ट किया इन दोनों को और इनकी आउटलाइन का कलर कर दिया हमने वाइट। इसी तरह से हमने शेप लिया सर्कल और यहाँ पर हमने क्या किया, सर्कल क्रिएट कर दिया। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट हमारे पास आ गया और इसको हमने यहाँ पर मूव कर दिया। थोड़ा सा साइज का कम कर देते हैं इस दोनों का। ठीक है, और इसका कलर हमने कर दिया शेप फिल का वाइट, आउटलाइन का भी वाइट कर देते हैं। साइज अभी भी थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब मैंने इसको इसके अकॉर्डिंग पकड़ा और मैंने कहा अलाइन मिडल और इसको मैंने कर दिया ग्रुप। तो ये टेक्स्ट की जो आपके पास, आप इसी तरह से ऊपर आप टेक्स्ट लोगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका भी आप क्या करेंगे, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे। साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया आपने। इसका जो आपका सारा बैकग्राउंड कलर वो आपने फिल को क्या किया, नो फिल किया। अच्छा जी, ब्लैक के ऊपर आके हाइड हो गया, इसका कलर हमने कर दिया वाइट। ठीक है, बोल्ड कर दिया थोड़ा सा और इसकी आउटलाइन को भी हमने क्या कर दिया, नो आउटलाइन। तो समझ में आया जी? क्लियर? लोगो लोगो समझ में आया कैसे बनेगा? लोगो समझ में आया आपको किस तरह से बनेगा? और दूसरी बात, जो मुझे पर्सनल नंबर पे फ़ोन मैसेज आ रहे हैं तो मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। और चलो यार अभी वेट कर लेते हैं, संडे के बाद ये सब चीज़ें हम करेंगे, संडे के बाद ये सब चीज़ें हम करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक जो चीज़ें आपको बताई समझ में आई?
तो चीज़ों को पहले आपने समझना है कि ये काम किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद आपने काम करना स्टार्ट करना है। ओके। तो आगे चलते हैं। हमने ये तमाम चीज़ें देख ली थी। कार्ड भी इसी तरह से सर, कार्ड ओके आपकी हम मान रहे हैं। हम सैटरडे तक आप लोगों की मानेंगे, बिल्कुल बेफिक्र है इससे। आप कहेंगे कि आप हमें सर दोबारा से तमाम चीज़ें बता दें। मैं आपको दोबारा से पेंट से, आप कहेंगे पेंट से आपको A to Z तमाम चीज़ें आपको दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हमारे बीच में कुछ बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं 2 दिन के, तो हम किसी की बात को, उन मेहमान है किसी हमें नहीं पता, तो मैं किसी की बात को इनकार नहीं करूँगा। आप कहेंगे आईडी कार्ड, आपने आईडी कार्ड का आ रहा है बच्चों का, मैं ऐसे आईडी कार्ड बना दें, आईडी कार्ड बना देंगे आपको, कोई ऐसा इशू नहीं बच्चों, ठीक है। संडे के बाद फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आईडी कार्ड पे आते हैं हम। तो मुझे बताओ, क्या फ्रंट बना के दिखाऊं या बैक, इसकी फ्रंट साइड बना के दिखाऊं या बैक साइड? मुझे बताएं कि मैं इसकी फ्रंट साइड बना के दिखाऊं या बैक साइड बना के दिखाऊं। जो आप कहेंगे वो हम आपको बना के दिखा देंगे। फ्रंट साइड, अच्छा। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझो, ये काम किया होगा किस तरह से होगा, थोड़ा सा अपने दिमाग में इसकी इमेज क्रिएट करो कि अगर आपको ये काम करना है, क्योंकि डेफिनेट आपने शेप्स को पढ़ा था, आपने डेफिनेट शेप्स आपको बताई थी। अब इसकी एक इमेज क्रिएट करो कि यार ये काम, जो ये लाइंस आपके पास आ रही हैं, ये किस तरह से बनेगा, मैं इनको किस तरह से बना सकता हूँ, ये किस तरह से बनेगा। फिर बाद में मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा इमेज अपने माइंड में क्रिएट करें जरा इसकी।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छा भाई, मैं देख रहा था माशाल्लाह, ये किसने बनाया था रिजवान साहब? ये जो भी आपने थीम सामने रखी थी, किस बच्चे ने बनाई थी? बना के दिखाना है बच्चों को। ठीक है सर, कह रहे थे समझ में नहीं आया, तो बना के हमने दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा, इन्होंने नहीं बनाया? कुछ ने बनाया है और कुछ ने नहीं बनाया। तो ये क्लास में कितने बच्चे आज का प्रेजेंट है? आप देख सकते हैं 500 के करीब। ओके, तो ये 500 को आपने स्टेडियम का बता दिए? मैंने इनको बता दिया और उनको मैंने ये भी कहा कि जो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत तंग किया हुआ इन्होंने मुझे, तो मैंने उसका एक सलूशन निकाला है वाजिब भाई, कि मैंने इनको कहा कि जिस स्टेडियम वाले दिन ये आएंगे, पहले तो हमने इनको बहुत कहा था कि आपने आना है, अब मैंने शिक्षण के साथ इनको कहा है कि आपने आना है। नहीं तो जो किसी नहीं ने आएगा- कहा है कि नहीं आना है? किसी ने कमेंट किए? कमेंट करो बेटा, कौन कह रहे नहीं आएगा? उसको तो भी हाथ के हाथ ना ग्रुप से एलिमिनेट करो। और जो कमेंट करो बेटा, जो कह रहे कि वो नहीं आएंगे। जो नहीं मैं ठीक हूँ मेरे बच्चों। अवैस कह रहे कि कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल फिट हूँ। आप लोग के लिए दिन रात हम लगे हुए हैं, कोई ना कोई काम करते जा रहे हैं। अच्छा भाई, कौन कह रहे कि वो नहीं आएगा? कराची वाले जो स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ स्टेडियम आना है, ना कि फैसलाबाद वाले कराची आए, ना कि हैदराबाद वाले, ना कि कोई और सिटी से। सिर्फ कराची के जो हमारे बच्चे हैं वो स्टेडियम में आएंगे। और वाजिब भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको मैंने बहुत क्लियर सा मैंने इनको कहा है, और आपको भी मैं बता रहा हूँ, ये जो हमारे पास ये इनका सबका रिकॉर्ड है, ये आएंगे अपने साथ। इनको मैंने कहा क्योंकि इनका एक छोटा सा असिस्टेंट भी रखा है, इनसे ओह। मीटअप भी किया जाएगा। अब होगा क्या कि ये अपना एडमिट कार्ड साथ लेके आएंगे, बिल्कुल। ठीक है, और पेन लेके आएंगे ताकि वो अपना जो असिस्टेंट है छोटे से एमसीक्यू और अपने साथ 2-3 पेजेस भी लेकर आए। पेजेस ना भी लेके आएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं, मंगवा लो, सही है। पेजेस भी ले आए, 2-3 एक्स्ट्रा हार्ड बोर्ड भी लेके आएंगे। एक हार्ड बोर्ड लेके आएंगे, एक पेन लेके आएंगे अपने साथ, और अपना एडमिट कार्ड लेकर आएंगे, और 2-3 ब्लैंक पेजेस भी लेकर आएंगे। हार्ड बोर्ड पर रखकर हम हाथ के हाथ वहीं पर असिस्ट। सही बात है, क्योंकि अभी ये 2000 बच्चों को कैंपस के अंदर बुलाना तो मुनासिब नहीं है। और ये बहुत अच्छा हो गया। पहले तो क्योंकि बहुत तंग किया, अब इसमें से मैंने फिल्टराइज करने, जो नहीं आएगा वो लाइव क्लास नहीं ले पाएगा। इनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा, उनके लिए अलग से ग्रुप बनेगा, ओके। और उनको उसमें ऐड कर दिएगा। बाकी नहीं तो यार, इनका कसूर तो नहीं है ना। क्लासेस लेंगे और वो रिकॉर्ड अब जो फैसलाबाद का बच्चा है, अच्छा वो रिकॉर्ड है आपके पास, तो फिर तो सही है, फिर मसला नहीं है। किया हुआ हमारे पास यानी कराची का जो आपके पास रिकॉर्ड है, अगर वो बच्चे स्टेडियम में नहीं आए तो वो फिर लाइव क्लासे नहीं ले सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको भी मैंने बता दिया। ओके, तो प्यारे बच्चों, सुन लिया, आपके ट्रेनर इस वक्त बहुत ही गुस्से में, और मैं उनको ठंडा करने के लिए आया हूँ कि कोई बात नहीं, ये हमारे बच्चे। बहुत इन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। अच्छा, तो ये जो 1 बाय 1 सवालात कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा टाइम है कि हम स्टेडियम में इनसे जप्पी लगा के मिलें। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल हम आपसे जप्पी लगा के मिलेंगे, और एक जबरदस्त डे होगा, टेक्नो आर्मी का दिन होगा। वो टेक्नो आर्मी मिलेगी हमें स्टेडियम के अंदर, और ये होगा क्योंकि वहाँ पे हमारे बैच 1 के स्टूडेंट, बैच 2 के अच्छा बैच 4 सबको मैंने बुलाया है। 1 2 3 4 जी बिल्कुल। वो बच्चे भी आ रहे हैं। ओ माय गॉड, मतलब सीनियर टेक्नो आर्मी और जूनियर टेक्नो आर्मी आपस में मीटअप होगा। दैट्स ग्रेट भट्टी साहब, ये जो आपने प्लानिंग की है ये बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग है कि टेक्नो किड्स बैच 1 2 और 3। माशाल्लाह हमारी टेक्नो आर्मी का ही शोर होगा। अच्छा, ये भी प्लान किया हुआ है। तो भाइयों, इस वक्त एक बहुत बड़ा जबरदस्त कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें सीनियर यानी कि वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई डेटा साइंस, फ्लटर, वीडियो एनिमेशन, इसके अलावा जो है मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग और बाइक रिपेयरिंग, बड़े लेवल के लोग होंगे। और इसी के साथ साथ एक टेक्नो आर्मी होगी जो कि भट्टी साहब उसको लीड करेंगे। तो भट्टी साहब ये स्टेडियम में आएंगे तो इनके पेरेंट्स भी। जी जी बिल्कुल, उनके लिए भी हमने तमाम इंतजाम करके रखे हैं। ओके, यानी पेरेंट्स भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ओके। बहुत सारी चीजें सरप्राइज भी हैं, आप आगे तो बता देते हैं। अच्छा भाई, एक ने कहा टेक्नो आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल, हम जब हमें मौका मिलेगा ना एंड में, अभी नहीं, जब टेस्ट स्टार्ट होगा उस वक्त तो बिल्कुल खामोशी होगी, लेकिन जब हमें एंड में मौका मिलेगा ना भट्टी, तो हम एक नारा लगवाएंगे इनसे, टेक्नो आर्मी, सैलानी टेक्नो आर्मी जिंदाबाद। और इसी के साथ साथ सीनियर का एक होगा। देखते हैं ये बच्चे जीतते हैं या वो जीतते हैं।
अब पूरे स्टेडियम में 30,000 का क्राउड होगा और इसके अंदर एक छोटा छोटा बच्चा होगा, तो क्या ये छोटे बच्चे की आवाज इतनी तेज होगी? आवाज हम निकालेंगे। जरा हम जल्दी से कमेंट ले लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि कितने आवाज तेज है इनकी। अगर हम जल्दी से कमेंट करें, सैलानी टेक्नो आर्मी जिंदाबाद, सैलानी टेक्नो आर्मी। संडे को बिल्कुल, हमें इस संडे को इंशाल्लाह, आप बता दें कि फर्दर वो आप ग्रुप में बता दीजिएगा। हाँ वो तो गाइड कर देंगे। जल्दी से हम कर लेते हैं कि सैलानी टेक्नो आर्मी जिंदाबाद के जल्दी से कितने कमेंट आते हैं, तो इससे मुझे आइडिया होगा कि ये बच्चे ये हमारे पास आएंगे। ये हमारी टेक बहुत इनके लिए चीजें सोची हुई हैं। मैंने बैच 4 तक सोची हुई थी, क्योंकि मैंने कहा अभी तो ये रिसेंटली हमारे साथ ज्वाइन हुए तो ओके। लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, इनको भी चांस देते हैं जो ग्रेजुएट वाले हैं, ताकि ये एक ही बाउंड्री में आ जाए, इनकी अम्ब्रेला में, हमारी टेक्नो आर्मी की अम्ब्रेला में आ जाए, ताकि इनको पता चल सके जो हमारे बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं। एक कमेंट देखो, कमेंट देखो कितने कमेंट आ गए। सैलानी टेक्नो आर्मी जिंदाबाद यार, जबरदस्त। मतलब ये बच्चे तो कमाल करने वाले आप हैं। देखिएगा, हमने बहुत सरप्राइज भी चीजें रखी हुई, जब ये आएंगे बहुत एंजॉय करेंगे उन चीजों को। अच्छा, यानी कि वो स्टेडियम जिसके अंदर क्रिकेट मैच होते थे, लेकिन ये टेक्नो आर्मी होगी और ये आईटी वर्ल्ड कप होगा और ये हमारे आने वाले फ्यूचर के ओके। डेवलपर, अच्छा, तो इसमें टेक्नो आर्मी के अंदर जो है मेल फीमेल यानी बच्चा बच्ची सब आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो कि ओके। एडमिट कार्ड लाना होगा, क्योंकि इनके लिए आपसे हम उस दिन भी कह रहे थे कि स्पेशल गेट मींस कि टेक्नो आर्मी अलग ही एंटर होगा। अच्छा, अलग ही एंटर होंगे, गुड। तो टेक्नो आर्मी स्पेशल गेट होगा इनका, एंट्री अलग होगी, पेरेंट्स भी इनके आ सकते हैं अगर साथ लेकर आना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अच्छा, पेरेंट्स से संडे तो सब पेरेंट्स की छुट्टी भी होती है, तो अपने बच्चों को ला सकते हैं। मीटअप भी हो जाएगा रिजवान भट्टी साहब से। क्योंकि हमें तो यहाँ पर हम इतने बड़े क्लाउड को किस तरह से, हाँ सही बात है। इस कैंपस के अंदर अभी 2000 बच्चों को बुलाना तो रश ही रश होगा, किसी से बात भी कर पाएंगे? नहीं, सही है। ये तुमने रिजवान भट्टी साहब बहुत अच्छा प्लान किया आपने। और ये बच्चे अभी आपको हम बताते हैं, ये जो जिस कलर की आपने शर्ट पहनी हुई ना, हमने कहा है कि हमारी टेक्नो आर्मी व्हाइट कलर में आएगी। अच्छा, व्हाइट कलर की शर्ट, तो शर्ट, टी-शर्ट। फीमेल क्या करेगी? फीमेल का भी सोच रहे हैं। नहीं आप तो बता दें female की चले क्या चले चले इसको हम फाइनलाइज करते हैं। जो हमारी टेक्नो आर्मी होगी, जो हमारे बच्चे होंगे, वो व्हाइट कलर की, मैं भी व्हाइट कलर की शर्ट पहन के आऊंगा, यही वाली पहन के आऊंगा। और जो हमारी फीमेल होगी, छोटी बच्ची होगी हमारी बच्चियां क्या करेंगी, वो रेड कलर का स्कार्फ पहन कर आ जाएंगी। रेड वाला या ब्लू या ग्रीन को ब्लू कर देते हैं। ब्लू कर देते हैं। चले, ब्लू हमारी जितनी बच्चियां हैं जरा कमेंट करें, ब्लू पहन कर आना चाहेंगी स्कार्फ या रेड स्कार्फ पहन कर आना चाहेंगी? अरे जबरदस्त, बिल्कुल। हुसैन आप सही कह रहे हैं, वॉर होगी 1 2 3 बैच 4 1 2 3 का वॉर नहीं होगी। प्राइज इनके लिए ये एक बहुत ही बैच 4 के लिए और बैच 5 बैच हर किसी बैच के लिए सरप्राइज है। ये चीज़ ओके। ओपन होगी। तो मैं तो अभी से स्टिल इंतजार में भट्टी साहब ये देखिए आप कि ये मैं कितनी वर्किंग करके बैठा हूँ। ओहो। अच्छा, इसमें आपने बैच मैंने कि कितने स्टूडेंट और उनको किस तरह से हम लेके चले, जबरदस्त तो ये सब चीजें बेहतरीन वर्किंग है भट्टी साहब आपकी। तो बस इसको फिर आप डिस्क्लोज ना करें भी बच्चों के साथ। डिस्क्लोज नहीं किया, बैच 4 के साथ नहीं किया तो बैच 5 के साथ कैसे कर सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। तो ये एक जबरदस्त दिन होने। ओके भाई, बच्चियों ने कहा सर ब्लू पहन के आना चाहेंगे स्कार्फ, तो ब्लू स्कार्फ तमाम हमारी जितनी भी बच्चियां हैं वो ब्लू स्कार्फ पहन कर आएंगी, बच्चे व्हाइट शर्ट पहनेंगे। बैच 1 2 3 4 और बैच 5 आप लोग, हम सब टेक्नो आर्मी का एक मीटअप होगा, उसके अंदर भट्टी साहब जो है आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह संडे वाले दिन मिलते हैं नेशनल स्टेडियम के अंदर। सुबह 9 बजे एंट्री स्टार्ट होगी, टेक्नो आर्मी का अलग गेट होगा, टेक्नो आर्मी वहाँ से जाएगी। और बाकी जो है सारी चीज़ें आपसे वक्तन फवक्तन हम शेयर करते जाएंगे। और दूसरा, टेक्नो आर्मी ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके टीचर इस वक्त ज़रा बाहर जा चुके हैं, तो मैंने कहा एक फीडबैक भी ले लूं कि आपके ट्रेनर जो है वो आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, रिजवान भट्टी साहब। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप सबको?
मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं कि आपके रिजवान भट्टी साहब जो है वो किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, समझ में आ भी रही है चीज़ें या नहीं, या वैसे ही बस बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। देख लो अब ट्रेनर बाहर गए हुए, मैं कैमरा भी दिखा दूं आपको कि इस वक्त जो है रिजवान भट्टी साहब नहीं है मेरे पास, ठीक है, इसीलिए मैं आपसे छुपके ये बात पूछ रहा हूँ वो कैसे पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ के समझ में नहीं आ रही हो। अच्छा भाई, स्टूडेंट की तरफ से मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है, ठीक है, ये बात आपके और मेरे दरमियान हो जाइए, रिजवान भट्टी साहब को इसका पता भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है, कि हमने आपसे फीडबैक लेने की कोशिश की है। अच्छा, वेरी नाइस पढ़ा रहे, ज़बरदस्त, गुड। देखिए, कोई भी अगर आपको लगता है कि रिजवान भट्टी साहब आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो आप मुझे बता सकते हैं। चले अभी रुके, अभी इस पे कोई कमेंट रोक दें, भट्टी साहब आ रहे हैं, भट्टी साहब आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। बस ठीक है, आपकी क्लास के बारे में मैंने बच्चों से बात कर ली कि टेक्नो आर्मी किस तरह स्टेडियम में आएंगी, हमारे दरमियान ये बातें हो चुकी है, और अब जो है आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। ज़बरदस्त, बेहतरीन, तो जी बच्चों, तो जैसा कि वाजिद भाई ने भी आपको बता दिया, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान की हुई हैं। हालांकि आप लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं था, बट जिस तरह से आपने मुझे तंग किया, मैं चाहता हूँ मैं भी उस दिन आपको इतना तंग करूँ, इतने क्वेश्चन करूँ आपसे, और आप बस बैच 1 के वहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, हमारे बैच 2 के स्टूडेंट्स होंगे, वो अपनी तमाम चीज़ें आपसे शेयर करेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट की, आज वो किस लेवल पे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, आप लोग भी स्कूल जाते हैं, आपके भी एग्ज़ाम आए हैं, असाइनमेंट नहीं कर रहे, किस तरह से टाइम मैनेज करते थे वो, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें होंगी, आपसे भी क्वेश्चन किए जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देगा उनके लिए कुछ वो उसी दिन पता चलेगा। तो टाइमिंग क्या होगी, सुबह मॉर्निंग टाइमिंग होगी 9 AM की, ठीक है। तो हार्डली हमारा जो सेक्शन है वो 2 से 3 घंटे में हम अपने आप को फ्री कर लेंगे, हम 2 से 3 घंटों में अपने आप को फ्री कर लेंगे। आप अपने माइंड में रखें कि 12, 20, 30 तक हम फ्री हो जाएंगे, 12, 20, 30 तक हम टेक्नो किड्स आर्मी फ्री हो जाएगी, ताकि आपसे मीटअप भी हो जाएगा, जो भी क्यूरीज वगैरह है वो तमाम सॉल्व हो जाएंगी। और बैच 1 के स्टूडेंट, बैच 2, बैच 3, बैच 4, बैच 5, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक टेक्नो की आवाज़ हो, टेक्नो आर्मी, SMIT टेक्नो आर्मी। वो कब आवाज़ बनेगी, कब आवाज़ गूंजेगी, वो कब शोर आएगा, जब आप मेरे साथ होंगे, ठीक है, क्योंकि आप फ्यूचर के IT प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, जो ये कोर्स आप कर रहे हैं, जो बैच 4 के स्टूडेंट से आप पूछेंगे, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनको क्या हर्डल्स आए, क्या उन्होंने फेस किया, और वो अब अपने आप को कितना अच्छा फील करते हैं कि ये तमाम चीज़ें सीखने के बाद, ठीक है, ये कितना अच्छा वो अपने आप को फील करते हैं, वो अपने आप को कहाँ पर देखते हैं अब, तो वो सब चीज़ें वो आपको बताएंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करने ही लाजमी आपने आना है, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं, आप पेरेंट्स के साथ आएँ, पेरेंट्स के लिए अलग एरिया बनाया गया है, ठीक है। वाइट शर्ट, जैसा कि बॉयज़ वाइट शर्ट या T-शर्ट पहन के आ जाएं, ठीक है, नीचे ब्लैक ब्लू जो जीन्स जो भी पहनी वो आप पहन के आ सकते हैं। हमारे जो फीमेल्स हैं, ब्लू कलर का स्कार्फ तो तकरीबन सबके पास ही होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ब्लू कलर का स्कार्फ नहीं है तो वाइट कलर का स्कार्फ पहन लीजिएगा, ठीक है, तो वाइट तो सबके पास ही होगा। तो ये सब चीज़ें, ताकि हमें वहाँ पर दिखाना है कि ये हमारा आर्मी है, टेक्नो आर्मी है, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह कब स्टार्ट किया था, हमने ये कोविड के बाद, कोविड में ही स्टार्ट किया था, आई थिंक 2020 में हमने ये स्टार्ट किया था, 2023, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पे, और बहुत स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स अर्निंग कर रहे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट अर्निंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, हमारे पास बैच 4 के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यही कोर्स करके कैनवा, वर्ड, एक्सेल, एडोब इलस्ट्रेटर, इसी से वो
इसी से भी कुछ ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। दूसरी कोर्स की बात नहीं कर रहा, मींस के वेब मोबाइल की बात नहीं कर रहा, कैनवा, एडोब इलस्ट्रेटर से, एक्सेल से, वर्ड से ही अर्निंग कर रहे हैं। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप अपने छोटे बहन भाइयों को लेके आना चाहते हैं, आपको मैं अलाउ करता हूँ, आप उनको साथ लेके आ सकते हैं, ठीक है, ताकि उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि वो भी देखें कि हाँ भी हमें भी आईटी में आगे बढ़ना है, जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट बड़े बड़े स्टूडेंट्स आए होंगे यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के। वहाँ पर एक आर्मी, टेक्नो की आर्मी होगी हमारी, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर हमारी आवाज़ होगी, हमारा शोर होगा। जी कब होगा? जब आप मेरा साथ देंगे। तो आप मेरा साथ देंगे ना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, तो इस वजह से गेट नंबर क्या होगा वो आपको मैसेज कर दिएगा। गेट नंबर क्या होगा वो आपको मैसेज कर दिएगा। तो जल्दी से, टाइम बहुत कम रह गया, तो हमारा मेन काम है पढ़ना, ठीक है। तो साथ कार्ड आपको बना के दिखा दे, ताकि हम, अरे भाई, फर्दर इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। सैटरडे को भी क्लास है, सैटरडे के अंदर तमाम चीज़ें आपको गाइड कर दी जाएंगी। टाइमिंग क्या, मॉर्निंग टाइमिंग है, आपको बता दिया जाएगा। बताया तो है 9, आपको टाइम अभी मुझे नहीं, मैं कंफर्म करके आपको ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगा। देन सैटरडे वाले दिन भी आपको बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कल जाना है हमने, संडे को है, संडे को, ठीक है, संडे को है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो जितना आपने तंग करना है, आप उस दिन हमें फेस टू फेस तंग कीजिएगा। हमें भी अच्छा लगेगा फेस टू फेस तंग करना, क्योंकि बहुत दफ़ा देखा हमने ऐसा कि ये नहीं, आप नहीं है, बहुत सारे जो बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 शुरू में बहुत वो इसी तरह से हमें तंग करते हैं। 2-3 दफ़ा जब वो आते हैं मीटअप के लिए, तो वो बोलते ही नहीं है कुछ। हम उनको कहते हैं कि भाई कोई क्वेश्चन है, आप बोलो क्या इशू है, क्या किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की आवाज़ नहीं आती। तो ये होता है। अगर आप में से कोई आपका प्रीवियस बैच के अंदर कोई भाई बहन पढ़ी होगी, कोई कज़न पढ़ा होगा, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो ये होता है। तो ये सब चीज़ें होंगी। ग्रुप में नहीं है, सैटरडे को आपको बता दिएगा, ग्रुप में नहीं है, बट आपको आप मेरा नंबर आपको पता है, तो आप उस पर मैसेज कर दिएगा। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर हम अपनी एक आर्मी, टेक्नो आर्मी, जिसका एक ही विजन है कि हमने अपने कंट्री, अपने मुल्क में जितने भी किड्स हैं, उनको आईटी की टॉप पोजीशन पे लेके जाना है, ठीक है। आईटी की जब आप इस एज में एफर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जब आप मेरी एज में आएंगे, तो एक नाम होगा आपका, एक मुकाम होगा आपका, एक पहचान होगी आप लोगों की, ठीक है। बट वो कब, उसके लिए आपको बहुत मेहनत, एक गोल, एक विजन आपका होना चाहिए कि मुझे ये करना है, एक टारगेट सेट करना है मुझे। तो ये सब चीज़ें, तो इंशाल्लाह ताला मुझे पता है कि आप मुझे बिल्कुल भी अपसेट नहीं करेंगे, सब आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अटेंडेंस आपकी मार्क होगी। टेक्नो किड्स का आप एडमिट कार्ड लेके आइएगा, साथ पेन लेके आइएगा, और सब चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। चले अब स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम बहुत कम रह गया। तो आपको ये दिया गया था, ये आपने सोचना है किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि क्या कुछ हमारे पास इस तरह की कोई शेप है जिसका हाफ आपके पास वाइट एरिया हो। तो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, चीज़ों को पहले आप समझना है, मुझे तो पता है कि कौन सी शेप से क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ शेप आपको ऐसी समझ में आ रही है, ऐसी कोई भी नहीं, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम आप शेप जब यूज़ करोगे, चीज़ों को यूज़ करोगे, तो देन तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है ना, ऐसा ही है। अब ये काम, अब ये काम, अब ये काम, अब ये काम हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। कैसे, हमें तो नहीं पता सर। जैसे कि आपने देखा कि वो जो हमने लोगो बनाया था कॉफ़ी का, वो देखें आप, तो वो भी आपके ऊपर है। आप 2 सर्कल लेते, 3 सर्कल लेते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
इसी तरह से ये काम को अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो आप ये देखिएगा। एक तो ये है कि मैं क्या करूं, और इसको डाउनलोड कर लेता हूं ताकि आपको मैं यहाँ पर शो कर सकूं। ये है, इसको मैंने कंट्रोल सी किया और अपने वर्ड पे आके यहाँ पर पेस्ट कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, शेप के बाहर बार मुझे वहाँ पर ना जाना पड़े। अच्छा जी, मैं एक क्या करूँगा, शेप ले ली मैंने, ध्यान से आप देखिएगा ये इस तरह से, ताकि मुझे एक बाउंड्री का समझ में आ सके। बाद में उसको मैं डिलीट कर दूंगा। फिर मुझे ये काम करना है, ये वाला काम करना है, ध्यान से आप देखिएगा। ये मुझे क्या करना है, काम करना है। अच्छा, ये लाइन किस तरह से आएगी, एक तो ये है कि आप इसको शेप में जाएं और लाइन से लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ये। अच्छा जी, अब हमें एक और स्ट्रेट लाइन चाहिए। इसका भी आपने वेट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, इसकी मैंने कॉपी ले ली, इसकी मैंने क्या की, कॉपी ले ली, ये जो शेप है। ठीक है, ये पीछे चला गया, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, अब ये सिलेक्ट हो गया। मैंने क्या किया, इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी या कंट्रोल डी करके भी मैं कॉपी ले सकता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। इसी तरह से मैंने इसकी भी कॉपी ले ली और इसको भी मैंने यूँ सेट कर दिया, देखिए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, अच्छा, इसका थोड़ा सा साइज हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी लाइन का भी मैंने सेट कर दिया। अच्छा, अब इस वाली लाइन को मैंने क्या किया, इस वाली लाइन को मैंने क्या किया, यहाँ से हम सिलेक्ट करके देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, और इस वाली लाइन को मैंने क्या किया, इसको भी थोड़ा सा साइज को मैंने यूं कर दिया। ठीक है, अब आप देखें, इसको मैं ग्रुप भी कर सकता हूँ। मैंने 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट किया। ठीक है, 1 बाय 1 मैंने इन तमाम लाइनों को सिलेक्ट किया और मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर अब ये पिक्चर लगानी, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे आया, शेप पे आया और शेप पे आने के बाद मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, देख रहे हो। अच्छा, यहाँ से हमने कम एरिया रख दिया, वो आप सेट कर सकते हैं। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताना है किस तरह से आप काम कर सकते हैं। पिक्चर में गए, वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से हम कोई पिक्चर देख लेते हैं जी। ठीक है, इसकी आउटलाइन को हमने क्या किया, वाइट आउटलाइन, और आउटलाइन को थोड़ा सा वेट को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ये देखें, ताकि नीचे वाले जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसके अंदर हम ये इजी से काम कर सकें। देख रहे हैं आप, इसको मैंने क्या किया, सेंड बैकवर्ड कर दिया, ये देखें। इसका कलर मैंने कर दिया चेंज। ठीक है, आउटलाइन को भी मैंने नो आउटलाइन कर दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपको ट्रायंगल बनाना है, तो आप इंसर्ट पे आए, शेप पे आए, तो यहाँ पर आप देखें तो ये किस शेप से, अब ये दो शेप्स आपके सारी, इनके थ्रू ये आप काम कर सकते। मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। इसको मैंने किया रोटेट, ये तो सेट हो गया इस तरह से, ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके पोजीशन की बात करूँ तो ये देखें, ओके हो गया। इसका कलर कर दिया मैंने चेंज।
ठीक है, जो भी कलर करना है, आउटलाइन का कलर रखना है, मैंने इसकी आउटलाइन का कलर भी यही कर दिया। ओके हो गया। अच्छा, इसका ऑरेंज कर देते हैं क्योंकि ऑरेंज हुआ हुआ है आउटलाइन वाला। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से हमें एक और शेप लेनी है। यहाँ पर हम आए तो ये तब पॉसिबल होगा जब आपको चीज़ों के बारे में आइडिया होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। अब इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसका कलर आपने कि चेंज कर दिया, आपने इसका कलर थोड़ा सा ये कलर कर दिया। कलर भी वो आपको किस तरह से आप ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको कर दिया सेंड टू बैक। ये अच्छा, ये ज़्यादा ही बैक पे चला गया, इसको हम करते हैं सेंड टू फॉरवर्ड, फिर इसको हमने कर दिया सेंड टू फॉरवर्ड। तो ये देखें, ओके। अब इसी तरह से आप एक और लाइन लेंगे, इंसर्ट शेप, यहाँ पर शेप, और इसको एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ये देखो, और इसके वेट को आप क्या करोगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे, और इंक्रीज करने के बाद इसका कलर चेंज कर दोगे, जो भी आपने कलर रखना है। ये देखें, देख रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा जी। अब थोड़ा सा हम चलते हैं पीछे। अब इसी तरह से ये नीचे वाला बनेगा, इसी तरह से ये नीचे वाला बनेगा। अब ये ऊपर वाला जो काम है, अब ये देखो, दोबारा से मैं आता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं। मैं तो पूरा बनाने के चक्कर में लग गया, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब ये देखो, एक और लिया शेप, और मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। ठीक है, शेप फिल को मैंने किया नो फिल, आउटलाइन को मैंने किया ऑरेंज आउटलाइन, इसके वेट को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया। ये देखिए, अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखिएगा, एक और शेप ली मैंने, ये देखिए, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से सेट कर दिया, और इसको मैंने क्या कलर कर दिया वाइट। अभी मैं ब्लू कर देता ताकि आपको समझ में आ सके, बाद में हम इसको ब्लू कर देंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी आउटलाइन को भी मैंने क्या किया, नो आउटलाइन कर दिया। ये देख रहे हैं आप। और मैंने यहाँ पर इंसर्ट शेप, शेप फिल, पिक्चर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। तो जब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं। जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप ये देखें, अब ये काम आप इस तरह से करें या आप इस तरह से करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप देख रहे हैं, ये हमने क्या किया था, एक एक लाइन लेके काम किया। हमने ये काम क्या किया, एक ही शेप ली, रेक्टेंगल लिया, उसको नो फिल किया, और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। कौन सा इजी लगा ज़्यादा, ये वाला इजी था या ये वाला इजी था, ये वाला इजी था या ये वाला इजी था, जल्दी से बताओ। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हो बच्चों। ठीक है, वो आपके ऊपर, जब चीज़ें अंडरस्टैंड, आपको मैंने कहा है कि जो काम आपने पेंट में किया वो सब काम यहाँ पर करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर रेजर नहीं है, यहाँ पर रेजर नहीं है, बट यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को बहुत इजी से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं।
बात समझ में आ रही? आप यहाँ पर अपनी मर्जी जैसा चाहें कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, यहाँ पर आप रेस नहीं कर सकते, बाकी सब काम आप कर सकते हैं जो पेंट में आपने किया था। तो इस तरह से आपने बनाना है। आज हमने कुछ भी नहीं देखा। नेक्स्ट क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट्स का जो असाइनमेंट्स है शेप से रिलेटेड, इसके जिन्होंने ये बना लिया या सही नहीं बना था वो सही कर लें, या जिन्होंने बना लिया था वो जो पेंट के अंदर जो काम किया था आप लोगों ने, जो भी आपने पेंसिल बनाई थी, हाउस बनाया था, वो सब यहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। वो सब काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीजें जब आपको पता होगी कौन सी चीज का, कौन से ऑब्जेक्ट का क्या काम है, तो आप इसी से यूज कर सकते। जब आपको चीजों के बारे में नहीं पता होगा तो आपको डेफिनेट प्रॉब्लम होगी बच्चों, लेकिन घबराना नहीं, बस आपने प्यार से आप समझें, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप जब आएंगे तो इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको आइडिया हो गया होगा। बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 के स्टूडेंट्स वहाँ पर भी होंगे। आप उनकी कहानी उनके ज़ुबानी सुनेंगे, ठीक है। आपको आइडिया होगा कि आज वो अपने आप को क्या फील करते, किस तरह से फील करते हैं। इस कोर्स के अंदर जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी तो बहुत सारे ऐसे होंगे कि आपके घर में आपके भाई को नहीं आती होंगी, आपके बहन को नहीं आते होंगे, बहुत सारे ऐसे ही होंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ जो चीज़ें आगे जाके हम पढ़ेंगे। आता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता होगा, कुछ चीज़ें नहीं आ पाता होंगी उनको। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना। टेक्नो आर्मी, हमारी टेक्नो आर्मी स्पेशल यूनिट, जिस तरह से स्पेशल यूनिट होता है ना, इसी तरह से मैंने अपनी टेक्नो आर्मी को स्पेशल यूनिट बनाया हुआ है। तो कोई ऐसी आपको यूबीएल का कोई कह रहा है कोई वो कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। जस्ट जो मैंने आपको बोला है, आपको व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाएगा, मैं आपको वीडियो बना के भी सेंड कर दूंगा, बात सुना करें बस, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर जो भी सुन रहा होता है मुझे, इट्स मीन्स कि वो टेक्नो किट से रिलेटेड सुन रहा होता है, दूसरी किसी चीज़ की बात नहीं मैं कर रहा। इतना ये आप समझ लिया करें, ठीक है। दूसरी किसी कोर्स की बात नहीं कर रहा था, किसी दूसरी चीज़ का मेरे इस लाइव सेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं। मैं जब भी बात करूँगा अपनी टेक्नो आर्मी के लिए बात करूँगा इस सेक्शन में, ठीक है। मेरा दूसरा, आप कुछ दूसरे कोर्स में इनरोल हुए हैं वो आप जाना है। मुझे मार्जिन का इशू है, मैं इसका हाँ ठीक है, नहीं आप जिनको थोड़ा सा स्कार्फ है कोई ऐसा इशू तो नहीं वो दुपट्टा ले सकते, कुछ भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट वाइट कलर का कुछ क्या कहते हैं, ब्लू कलर का होना चाहिए जो भी आप लें, ताकि अच्छा लगे। एक ही कलर हो तो तो एक होगा ना, एक प्रॉपर दूर से भी देख के पता चलेगा कि यार कोई कि यार ये सब रेड में क्यों बैठे हुए हैं, ये सब वाइट में क्यों बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। सैटरडे क्लास के अंदर हम आगे का पढ़ेंगे हेडर फुटर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमने डेफिनेट पढ़ना है। सैटरडे को प्रॉपर आज जो भी आपकी शेप से रिलेटेड क्यूरीज थी वो हमने आपको बना के दिखा दी। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बट टाइम देंगे, आप टाइम देना होगा आपको, ठीक है। आप टाइम दें, प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आता अगेन वीडियो देखें, अगेन नहीं समझ में आता ग्रुप में मैसेज करें, बट बनाएं, आप बनाएं, बना के आप अपने मामा को दिखाएं, अपने बाबा को दिखाएं, क्या मामा ये मैंने सही बनाया, आप मुझे बताएं। जिस तरह से आप हमें तंग करते हैं
हमें तंग, आप तंग करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। ऐसा नहीं कि आपके तंग करने से, मेरा एक ही पॉइंट होता है कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कोई चीज़ तो प्लीज़ आप कमेंट ना करें। जब आपसे बोला जाए देन तब आप कमेंट्स करें, क्योंकि आपकी बात मैं सुन सकूं और मेरी बात आप सुन सकें। अभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, अभी कमेंट्स आप कर रहे हैं, मैं कमेंट्स थोड़ी देख रहा हूँ आप लोगों के, करते जा रहे हैं आप कमेंट्स करते जा रहे हैं, नज़र पड़ गई तो ठीक है, नहीं पड़ी तो मैं थोड़ी आपका। तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके और मेरे बीच में, ठीक है, आपके और हमारे बीच में, मेरे बीच में अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये जो थोड़ा सा गैप आ रहा है इसको हमें फिलअप करना है। वो फिलअप कैसे करेंगे, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, देन फिर ये जो है हमारे पास, ठीक है, ब्लैंक, इसको हम फिल कर सकते हैं। जब आपसे कहा जाए कि कोई क्यूरी है, कोई आपने क्वेश्चन करना है, कोई सवाल करना है या कुछ आपने पूछना, तब आप मैसेज करें। मैं इसलिए आप कहता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपने बीच में मैसेज करते रहना है, तो इसलिए मैं भी नहीं कहता आपको। जब आप थक जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप हमारे फ्लो में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलें जी, आईडी कार्ड की आप कॉपी करवा के लेके आएंगे, आप आईडी कार्ड की कॉपी करवा के लाएंगे तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, ओके। जिनका एडमिट कार्ड नहीं है, मींस के फॉर्म फिल किया था, तो डेफिनेट आप आईडी कार्ड form.salani.welfare.com पे जाएंगे और वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाई थी टेक्नो किड्स की, तो वहाँ से जाके आप आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी ने आईडी कार्ड डाउनलोड, आपने आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, रजिस्टर नहीं किया था अपने आप को, वो भी उसी दिन आ जाइएगा, ताकि आपके पास जो इस फेसबुक की आईडी से आप क्लास लेते हैं, जीमेल की आईडी से आप क्लासरूम में असाइनमेंट सबमिट करते हैं, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, ये तमाम चीज़ें चेक होंगी क्या आप वाकई टेक्नो के स्टूडेंट्स हैं। तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि टेक्नो के स्टूडेंट्स के लिए अलग सेपरेट गेट जहाँ से वो एंटर होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए की जा रही हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जी, बाकी तमाम चीज़ें आपको ग्रुप से रिलेटेड बता देंगी, सैटरडे की क्लास के अंदर आपको तमाम चीज़ें बता देंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कोई ऐसा इशू नहीं, कोई अभी आपको ये पता है कि संडे को आपने आना है, ठीक है, सैटरडे को तमाम चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, ग्रुप के अंदर भी, उससे पहले भी ग्रुप के अंदर बता दी जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें, ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।